ये कहानी एक सामान्य सी लड़की श्वेता की है। श्वेता एक छोटे से ऑफिस में काम करती थी, जिसे एक पुराने इमारत में स्थित किया गया था। शुरुआत में उसे वहां का माहौल बहुत ही साधारण और सामान्य लगता था, लेकिन उसे रात की शिफ्ट के बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनने को मिली थी। इसके बारे में कुछ पुराने कर्मचारी बताते थे कि रात के समय ऑफिस में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन श्वेता इन सब बातों को केवल अफवाहें मानती थी। उसे यकीन था कि यह सिर्फ मनोविज्ञान और थकान के कारण उत्पन्न हुए भ्रम है। यह ऑफिस एक पुरानी इमारत में था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां कई साल पहले कई हादसे हुए थे। खंडहर से दिखने वाली इमारत का माहौल ही कुछ खौफनाक था। वहीं श्वेता को यह ऑफिस रात में कुछ डरावना सा लगता था। बावजूद इसके वो अपने काम में बहुत समर्पित थी और रात की शिफ्ट के दौरान अकेले काम करने में कोई डर महसूस नहीं करती थी। श्वेता की पहली रात की शिफ्ट कुछ खास नहीं थी, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, वैसे ही अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो थकी हुई थी और उसे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर जब अचानक से एक दरवाजा बंद हो गया और वो भी बिना किसी कारण के, तो उसके मन में एक अजीब सी शंका जागी। वो धीरे धीरे अपने को तसल्ली देती रही कि ये बस हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन अगले कुछ घंटों में चीजें और भी अजीब हो गई। आधे रात को उसने अचानक से अपनी कुर्सी के पास कुछ हल्की सी आवाजें सुनी। वो चौंकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि ऑफिस के लाइट बार बार मचल रहे थे और जगह जगह कुछ हल्का हल्का सा साया दिखाई दे रहा था। श्वेता ने इन सब घटनाओं को अपनी कल्पना का असर मानते हुए नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब एक बार फिर वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रही थी, तो उसे लगा कि किसी ने उसके पास खड़े होकर उसका नाम पुकारा है। यह आवाज बहुत स्पष्ट थी और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी मां की थी। श्वेता ने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराई हुई श्वेता ने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की। फिर अचानक उसके फोन पर कॉल आई। यह कॉल भी अजीब थी, क्योंकि कॉल करने वाले का नंबर अनजान था। श्वेता ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से उसी आवाज में उसकी मां की आवाज आई। श्वेता, तुम क्या कर रही हो? श्वेता ने चौंकते हुए फोन काट दिया और फोन को एक साइड रख दिया। उसने सोचा कि यह सब उसकी मानसिक स्थिति की वजह से हो रहा था, लेकिन दिल में एक हल्की सी घबराहट तो थी ही। समय के साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। फोन की घंटी बार बार बजने लगी, लेकिन जब वो कॉल उठाती तो फोन पर कोई आवाज नहीं आती। कभी उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा, तो कभी उसके कानों में हल्की सी हंसी सुनाई देती, जो बिल्कुल वास्तविक लगती थी। श्वेता ने अपने काम में और ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वो महसूस कर रही थी कि किसी न किसी रूप में कुछ और मौजूद है। एक रात जब श्वेता काम करते हुए धीरे धीरे अपने मानसिक थकान से जूझ रही थी, तो अचानक से उसके पास एक पुरानी फाइल पड़ी थी, जिसे वो पहले कभी नहीं देख पाई थी। उस फाइल में ऑफिस के पुराने कर्मचारियों के बारे में कुछ बातें लिखी थी। श्वेता ने फाइल को खोला और पढ़ने लगी। उसमें कई कर्मचारियों के नाम थे जो रात की शिफ्ट में काम करते समय अचानक से गायब हो गए थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि उनका नाम उस पुराने रिपोर्ट में था जो श्वेता के काम से संबंधित थी। अब श्वेता को समझ में आने लगा था कि यह सब सामान्य नहीं था। वो महसूस करने लगी कि उसके चारों ओर कुछ और ही घटित हो रहा था। वो रात की शिफ्ट खत्म करने से पहले कुछ देर ऑफिस में अकेले रहकर इस सब का रहस्य सुलझाना चाहती थी। श्वेता को अब यह साफ समझ में आ चुका था कि यह ऑफिस किसी सामान्य कार्यस्थल से कहीं अधिक था। वो और अधिक सच्चाई जानने के लिए एक पुराने कर्मचारी से मिलने गई, जिसने ऑफिस के रहस्यों को जानने की कोशिश की थी। उसने बताया कि यह इमारत एक बार एक बहुत ही भयानक हादसे का गवाह बन चुकी थी, जिसमें कई लोग मर गए थे। ये मौतें रहस्यमयी तरीके से हुई थी।
और माना जाता था कि ये आत्माएं अब भी इस ऑफिस में घूमती हैं। एक रात श्वेता ने तय किया कि वो खुद उस कमरे में जाएगी जो कथित तौर पर सापेक्ष शक्ति का केंद्र था। जब वो वहां पहुंची तो कमरे का माहौल बहुत ही अजीब था। कमरे की दीवारों पर कुछ खून के धब्बे थे और अंदर की हवा बहुत ठंडी और घनी थी। अचानक से कमरे की लाइटें झपकने लगी और वहां से एक साया बाहर निकलता हुआ दिखा। श्वेता डर के बावजूद उस साये के पास पहुंची और वो चौंक कर पीछे मुड़ी। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति श्वेता से कहता है, तुमने मेरी सहायता के बिना शांति पाने की कोशिश की है। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो हमारे साथ हुआ। श्वेता डर से कांपते हुए उस व्यक्ति से कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने सारा दृश्य बदल गया और वो अपने कार्यालय के अंदर अकेली पाई गई। श्वेता ऑफिस से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं जा पाती। जैसे जैसे वो दौड़ती है, उसे महसूस होता है कि उसके चारों ओर किसी का साया है और ये अंधेरा अब उसे निगलने वाला है। अचानक उसे याद आता है कि वो जो कुछ भी देख रही थी वो सब सच्चाई नहीं बल्कि एक भयावह ख्वाब था। श्वेता अब पूरी तरह से महसूस करने लगी थी कि वो इस ऑफिस के रहस्यों में बुरी तरह फंसी हुई है और उसके साथ वही होने वाला है जो पहले कई कर्मचारियों के साथ हुआ था। वो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में श्वेता गायब हो जाती है और अगले दिन जब ऑफिस के लोग आते हैं तो वो उसी पुरानी फाइल में अपने नाम के साथ शामिल पाई जाती है।